हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और मौसम का और सीज़न का क्या असर होता है पृथ्वी पे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सबको पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक पतली लेयर है जिसको कि हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में कि एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है वो लगातार बदलता रहता है। तो वो कंडीशन जो एक समय पे होती है उसे हम उस जगह का वेदर बोलते हैं। जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो किसी जगह के वेदर को, मौसम को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश का, जो आसमान से जो पानी जिस फॉर्म में पृथ्वी पर आता है, जैसे बारिश होती है, ओस होती है, ओले होते हैं। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब हवा में जो वाटर वेपर की मात्रा होती है वो कितनी है। क्लाउडीनेस, बादल कितने हैं, वहाँ का टेम्परेचर कितना है हवा का, विंड, तेज़ हवा बह रही है या हल्की बह रही है, या वहाँ पे हवा का दबाव कितना है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी जगह का वेदर डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो वेदर क्या होता है? वेदर वो कंडीशन है, वातावरण की वो कंडीशन है जो समय पर, एक थोड़े समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बनती है। यह हमारी डेली एक्टिविटी और हमारे डेली लाइफ स्टाइल को, हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है। वेदर जो होता है हमें बहुत तरह से प्रभाव करता है। जैसे कि हाँ, वेदर कैसा मौसम है उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं डेली, हमारे डेली की एक्टिविटी भी मौसम के हिसाब से होती हैं। डेली का मौसम जो है उसको हम वेदर बोलते हैं। अब उसके बाद क्लाइमेट। तो बच्चों, एवरेज वेदर, किसी जगह पे ज़्यादातर समय जिस तरह का वेदर रहता है उसे वहाँ का क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट क्या हुआ? ये एवरेज वेदर कंडीशन है किसी जगह की जो एक लंबे समय तक बनी रहती है। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। जैसे नॉर्दर्न रीजन में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है, और जबकि साउथ में गर्म होता है और ह्यूमिड मॉइस्चर होता है, मतलब नमी वाला मौसम होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इसके अलावा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जो कि मानसून और वहाँ के क्लाइमेट के जो टाइप्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो क्लाइमेट डिपेंड करता है, क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं उस एरिया के, हमारे घर और कपड़े भी उसी तरीके से डिसाइड कर, मतलब होते हैं, जिस डिज़ाइन किए जाते हैं जिस तरह के मौसम में हम रहते हैं। तो वाई डज द क्लाइमेट वेरी? तो ये क्लाइमेट चेंज क्यों होता है जगह जगह पर? तो बच्चों, लोग जो पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेटोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, उन्होंने बताया कि जो जो फैक्टर्स क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं, वो लैटिट्यूड और ओशियन होते हैं। तो जो ऊंचे माउंटेन हैं, रेगिस्तान है, ओशियन है, वो भी उसके चारों तरफ के वातावरण, मौसम को प्रभावित करते हैं। तो हवा का जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है किसी जगह के क्लाइमेट को। तो जैसे सूरज जो पृथ्वी पर जहाँ पर सीधे पड़ता है उस सभी जगह पर पृथ्वी पर बराबर अमाउंट की हीट नहीं पहुँचाता, तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो जिस जगह पर हवा, हीट सन की सीधे पड़ती है वहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है, और जहाँ पर स्लांटिंग वेव पड़ती है वहाँ पर कम होता है। तो इस तरह से सूरज की किरणें पृथ्वी के जिस हिस्से पर जिस तरह से पड़ती हैं वहाँ पर ये अलग अलग होता है, उस हिसाब से क्लाइमेट होता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट वेरी करता है। पहली बात, इक्वेटर से उस जगह की दूरी कितनी है। दूसरी, समुद्री तल से उस जगह की हाइट कितनी है। तीसरी, हवा की डायरेक्शन क्या है, समुद्र से दूरी क्या है, और वहाँ पर ह्यूमिडिटी का क्या स्तर है। तो इस हिसाब से किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड होता है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और लैटिट्यूड। तो बच्चों, आप सबको पता है कि अर्थ जो होती है, पृथ्वी, सूरज की जो हीट है वो रिसीव करती है। तो इक्वेटर जो मध्य रेखा होती है वो सूरज के अगर पास होती है, पोल्स की तुलना में ज़्यादातर साल के हिस्से में जो इक्वेटर होती है वो पोल्स से दूर होती है। तो ये सबसे ज़्यादा सनलाइट हमारे इक्वेटर के हिस्से पर पड़ती है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ मूव करते जाते हैं तो सनरेज जो है उसके बाद वो डिफ्यूज़ होती जाती हैं, मतलब दूर हटती जाती हैं। जितना दूर हम इक्वेटर से जाएंगे उतना ठंडा मौसम होता जाएगा, और पोल्स पे जाके वो एकदम ठंडा मौसम हो जाता है। तो हर एक लैटिट्यूडल रीजन में, जोग्राफिकल जोन में, ये मेजर सर्किल होते हैं लेटीट्यूड के, जिसकी वजह से वहाँ का
क्लाइमेट होता है सूरज के बिहेवियर के हिसाब से। तो ये कौन कौन से रीज़न है? नॉर्दर्न टोरिड ट्रॉपिकल जोन, ये जो अर्थ को लॉन्गिट्यूड और उसमें लैटिट्यूड में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल। नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया होता है। साउथ टेम्परेट जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का एरिया होता है। साउथ फ्रिजिड जोन, जो अंटार्कटिक सर्किल के साउथ में होता है। और साउथ टोरिड ट्रॉपिकल जोन। तो ये सूरज की किरणें किस जगह पर कितनी पड़ रही हैं, आपका एरिया किस रीजन में आ रहा है, उसके हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट होता है। दूसरा, हाइट अबव द सी लेवल, कि समुद्र तल से वहाँ की हाइट क्या है। दूसरा फैक्टर जो है किसी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करता है, वो होता है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। तो बच्चों, जितने ऊंचाई पे हम जाते जाते हैं उतना ठंडा मौसम होता जाता है। तो जो एरिया हाई अल्टीट्यूड पे हैं वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। इस तरह से जो माउंटेन पीक्स हैं, पर्वत की चोटियाँ हैं, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं ज़्यादातर सर्दियों में। तो टेम्परेचर हाई अल्टीट्यूड पे कम होता है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के जो हिल स्टेशन के लोग हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, वहाँ पर गर्मियों में भी ठंडा मौसम रहता है, इसलिए लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, प्लेन के जो लोग होते हैं, गर्मी से बचने के लिए। इसके बाद तीसरा फैक्टर है विंड। तो हवा का भी सिस्टम जो होता है किसी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो विंड की वजह से हवा जो सूरज का जो हीट है वो चेंज होती रहती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो गर्म हवा जहाँ होती है वो हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह ठंडी हवा आ जाती है। तो इससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉइस्चर में बदल जाता है, नमी ज़्यादा हो जाती है ऐसी जगहों पर, जैसे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जनरली इस तरह का मौसम होता है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर है। तो मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर होता है जो समुद्र के पास जगह होती हैं, और अंदर की तरफ वो कम होता जाता है। तो इस तरह से लैंड, ज़मीन पे से गर्म हवा ऊपर उठती हैं और ठंडी हवा पानी से आकर उसकी जगह घेर लेती हैं। तो इस तरह से जो गर्म हवाएं होती हैं वो ज़मीन से ऊपर उठ के ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है, तो वो कोस्टल एरिया में ठंडी हवाएं चलती हैं गर्मियों में, और सर्दियों में गर्म हवाएं। तो इस तरह से वहाँ का मौसम होता है सी के पास का। ह्यूमिडिटी होती है, जो हवा में मॉइस्चर की मात्रा होती है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो किसी जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है समुद्र से, उसकी दूरी पर निर्भर करता है। तो जो समुद्र से बहने वाली हवाएं हैं वो मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं, और कोस्टल एरिया में इसलिए बहुत ही नमी वाला मौसम होता है, जिससे हमें हर समय पसीना आता रहता है। इसके बाद ओशियन करंट्स होती हैं, समुद्र में जो लहरें होती हैं उनका भी असर मौसम पर पड़ता है, जो कि कोस्टल एरिया में होते हैं। तो ओशियन में गर्म और ठंडी वेव्स, करंट्स चलती हैं, जिसकी वजह से वो समुद्र के पास वाले एरिया में फ्लो होती रहती हैं, बहती रहती हैं। इसके बाद क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर 3 हीट जोन होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। तो जो क्लाइमेट का प्रभाव है वो लोगों के जीवन पर पड़ता है सबसे ज़्यादा। जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के एरिया हैं वहाँ पर एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्लाइमेट जो होता है वो क्लाइमेटिक जोन, एक क्लाइमेटिक जोन के ग्रुप होता है। तो पूरा कंट्री में 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं। जैसे पहला हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमर्ड, एंड टेम्परेट जोन, कोल्ड जोन और कंपोजिट जोन। अब हम इन जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हॉट एंड ड्राई जोन। तो ये जोन जो है वो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में, जो जैसलमेर के पश्चिमी और सेंट्रल मध्य भाग में होता है। जैसलमेर, जोधपुर, शोलापुर, इस तरह के टाउन में ये क्लाइमेट पाया जाता है। दूसरा, वार्म एंड ह्यूमिड जोन। तो ये जोन जो है देश के कोस्टल एरिया में पाया जाता है, जैसे कि गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके बाद टेम्परेट जोन, पुणे और बेंगलुरु में इस तरह के शहर हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक टेम्परेट जोन पाया जाता है। इसके बाद कोल्ड जोन होता है, जैसे नॉर्दर्न पार्ट में होता है इस तरह का मौसम। कंपोजिट जोन होता है जो मध्य भारत में होता है, जैसे कि न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद। इसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में है, और इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है बहुत फ्यूल जलाने की वजह से। तो जो गैसें होती हैं वो, जो सूरज की गैस जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो पृथ्वी पर
आती जा रही हैं। तो वो जो लेयर है जो सूरज की हार्मफुल रेज़ को पृथ्वी पर आने से बचाती है वो कम होती जा रही है। इस वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब हम फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर, जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं वो किस तरह से करते हैं बच्चों? जो मेट्रोकोरोलॉजिस्ट होते हैं, मेट्रोकोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो मौसम के बारे में बताते हैं। वो लोग होते हैं जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि कल कैसा मौसम रहने वाला है। तो वो सैटेलाइट की हेल्प लेते हैं और हमें मौसम, तापमान की, ह्यूमिडिटी की, बारिश की किसी जगह पर उसकी जानकारी देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ी बच्चों हमने इस चैप्टर में? कि एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन जो हमें किसी समय पर बताती है उसको हम वेदर बोलते हैं उस जगह का। और क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी जगह की, जो लंबे समय तक किसी जगह पर जो मौसम बना रहता है उसको वहाँ का क्लाइमेट बोलता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग तरह का क्लाइमेट होता है। सूरज जो है वो पृथ्वी पर हीट का मेन सोर्स है। और नेक्स्ट, मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो हमें मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, आगे आने वाले मौसम के बारे में जानकारी देते हैं सेटेलाइट से जान करके। तो ये था बच्चों वेदर और क्लाइमेट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।